दोस्तों नमस्कार। पूरा जीवन मेहनत करने के बाद, यहाँ तक कि रिटायर होने के बाद भी मेहनत करने के बाद ग्रामीण बैंक के लोगों को बड़ी मुश्किल से कंप्यूटर इंक्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भाई साहब जो है मिला। आदेश मिला भाई साहब, अभी तक मिला क्या जी, मैं आपको बता क्या रहा हूँ। तमाम जगह अब तो पेमेंट भी कर दिया गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पेमेंट हुआ, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में, जैसा उसका नाम है प्रथमा, तो सबसे पहले उसने पेमेंट किया। वहाँ के तो भाई हम चेयरमैन साहब को भी उनके धन्यवाद देंगे। उन्होंने 25 तारीख कहा था पेमेंट कर देंगे, उन्होंने 24 तारीख को रात में ही 8 बजे पेमेंट करा दिया। चलिए वो अलग बात हो गई। मैं आज ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ कि इतनी मेहनत के बाद जो लोग कभी 2007 में रिटायर हुए, कोई कभी रिटायर हुआ, कोई कभी रिटायर हुआ, बाय द वे अभी तक जीवित हैं, या नहीं भी जो जीवित हैं, उनके परिवार के लोग जिनको मिलना है, 1993 से कंप्यूटर इंक्रीमेंट भाई साहब मिलना था। और अब जा कर के भाई 2018 में आदेश हो गया, अप्रैल 18 में। इसके बावजूद वहाँ कानून लगा करके टेढ़ा बेढ़ा करके ये बैंक वालों ने और ये सब ये करके DFS ने दुनिया भर का कर करा के नहीं दिया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल किया गया, सुना गया, जब उनका आदेश हो गया कि करके आइए, दिखाइए, तब बात करिए, तब इनको मिला। अब मैं इसलिए केवल बता रहा हूँ भाई साहब, कुछ RRBs में किसी कारण से, किसी गलत फहमी से, किसी कंफ्यूजन की वजह से लोगों को सही कैलकुलेट करके नहीं मिल रहा है। उनमें उत्तर प्रदेश की 2 ग्रामीण बैंक ज़्यादा उसमें आई हैं, एक तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और दूसरी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। इसके अतिरिक्त मध्यांचल ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश से। मेरा मतलब यह है कि इन लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं मिला। इनकी ढेर सारी शिकायतें आई हैं, मतलब उनके कंप्लेंट्स आई हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ, अन्याय हो रहा है। वो कुछ हम आपको उदाहरण के तौर पर डाल रहे हैं वीडियो के साथ। ये एग्जाम्पलरी है, एग्जॉस्टिव नहीं, मतलब आपने समझिए इतनी शिकायतें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत शिकायतें हैं। कहना है केवल इतना चाहता हूँ कि भाई साहब जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ लगे हुए इन बुज़ुर्गों को, पुराने लोगों को ये मिल रहा है, हालांकि कुछ बच्चे कुछ नए लोग भी उसमें हैं जो अभी भी नौकरी में हैं, उनको भी मिला, अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। लेकिन भाई साहब जो लोग चले गए, उनका जो नए अभी काम कर रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग रिटायर हो गए या दुनिया से ही चले गए, उनके कैलकुलेशन के साथ अब उसको मानवीय भूल करें या कहें या खिलवाड़ कहें, भाई साहब बहुत गलत तरीके से हो रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि 1993 से जो व्यक्ति, भाई मार्च 18 तक का मिलना है, 1 नवंबर 93 से मार्च 18 तक का, इतने वर्षों का एक इंक्रीमेंट भाई साहब, ठीक, यानी बेसिक प्लस DA टोटल। मैं एक अधिकारी का मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, एक अधिकारी अभी 50% पेमेंट किया, कुछ बैंकों ने 50% कर दिया है। उनमें से कई लोग, एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, 36,000 रुपया उनको मिला है 50%, यानी टोटल उनका केवल 72,000 रुपया बना जी। कुछ लोग इससे भी कम पाए। कैसे कैलकुलेशन है इसका? कुछ लिख पढ़ के कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन मौखिक पूछने पर उनको बताया गया कि साहब आपको FPP मिल रहा था इसलिए नहीं दिया गया। कुछ ग्रामीण बैंकों में, अन्य छोटी मोटी ग्रामीण बैंक जो पहले पूर्ववर्ती थी, वो समामेलन हुआ, एमलगमेशन हुआ, इस वजह से उनके में और कन्फ्यूज़न है। किसान ग्रामीण बैंक जैसे यहाँ हुआ करती थी, मैनपुरी ग्रामीण बैंक, माफ़ कीजिएगा, इस तरीके से उनको तो मिलबे नहीं किया। किस नियम से नहीं मिला मुझे नहीं पता। मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि इनके साथ भाई न्याय किया जाए, क्योंकि नहीं तो ये फिर ये कंटेम्प्ट का पार्ट होगा, ये आप समझ लीजिए। ये बैंक वाले इसको ठीक से समझ लें। देखिए, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन इसको निपटाने के दृष्टिकोण से कोई तरीके से होता यह है कि किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी GM ने, किसी भी RM ने ऐसा किसी अपने स्टाफ को, HRD का डिपार्टमेंट को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया होगा। ये मेरा मानना है कि भाई ऐसा कम किया जाए और कम से कम दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, पूरी नौकरी उनकी इसी पर डिपेंड होती है
कि साहब देखिए इस तरीके से कम हो सकता था, मैंने ये बैंक का एक्सपेंडिचर बचा लिया, ये बचा लिया, ये बचा लिया। अरे उनकी नौकरी पूरे जीवन बीतती ही ऐसे है, उनका एक्सपर्टाइज ही यही होता है, उनके CIIB का समझ लीजिए मसौदा ही यही होता है। वो CIIB नहीं करते, उनका यही CIIB है कि कम से कम दिया जाए, ना दिया जाए, साहब खुश रहें। और वो कभी ब्रांचेस में सफल हुए ही नहीं, ना या तो वो गए नहीं, या तो जल्दी से रो पीट के अपना फिर वापस जोनल ऑफिस, RM ऑफिस, प्रधान कार्यालय इसमें आ गए। उनका अपना एक्सपर्टाइज बनाए रखने के लिए, अपनी पोस्टिंग को सुरक्षित रखने के लिए, अपने साहिबों को, अधिकारियों को खुश रखने के लिए वो अपने तमाम साथियों के नुकसान हो जाने में कोई चिंता नहीं करते। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है भाई साहब, अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो, किसी HRD वाले ने पढ़ा हो तो हमको बता दे कि FPP और कंप्यूटर इंक्रीमेंट ये पर्यायवाची हैं, ये कहीं पढ़ा हो तो कोई बता दीजिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा मैनेजमेंट के लोगों से कि आप इसको संजीदगी से लें इस बात को, और थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, और अगर कोई त्रुटि हो गई हो मानवीय भूल तो उसको जल्द से जल्द सुधार करें। आर्यावर्त बैंक ने कहा था कि भाई हमसे गलती हो गई, हम 30 तारीख तक सुधार लेंगे, लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई है अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। पुनः निवेदन करूंगा और बताऊंगा, ये बताना चाहता हूं मैनेजमेंट को कि ये भी कंटेम्प्ट का पार्ट है। आप ये न समझें कि इससे कंटेम्प्ट से आप बच जाएंगे। भाई देखिए, आपको ये अवसर मिला है, आपको ये अवसर मिला है कि अपने ही स्टाफ को, जिसने सींच करके आपकी बैंक को कहां से कहां पहुंचाया है, पुराने लोगों की तो विशेषकर बात करूंगा, 5 रुपए से खाते खोले जाते थे, वो भी गांव-गांव जा करके, गांव में बैठ करके, रात-रात बैठ करके बैंक का मैनेजर, बैंक का कैशियर, बैंक का स्टाफ खाते खोलता था और घर घर पासबुक पहुंचाता था। वो वहां से ला करके कहां आपको बैठाया है। तो उन लोगों के साथ प्लीज न्याय करें, मेरा यही एक निवेदन है। ये था आज तक का अपडेट, अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।